Hello bachcho, let's read this question. So this question says three concurrent coplanar forces 1 Newton, 2 Newton and 3 Newtons are acting along different direction on a body can keep the body in equilibrium if option A is 2 Newton and 3 Newton act at right angle, option B 1 Newton and 2 Newton act as acute angle, option C 1 Newton and 2 Newton act at right angle, option D cannot be possible. Okay, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं। देखिए इसमें बोला है कि तीन कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस हैं। ठीक है, देखिए कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस का मतलब होता है, कोप्लेनर का मतलब था कि वो तीनों फोर्सेस एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। ठीक है, यानी कि आपके जो स्क्रीन है, स्क्रीन या फिर आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन या लैपटॉप की स्क्रीन है, उसके प्लेन पे ही, उसके ही प्लेन पर लाई करते हैं। ठीक है, और कॉन्करेंट का मतलब होता है कि वो एक ही डायरेक्शन थी, यानी कि उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या एक है। अगर उन फोर्सेस को हम एक्सपेंड करें, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, एक ही पॉइंट से क्या हो जाएंगे, पास होंगे। ठीक है, तो ये हमसे बोला गया। ठीक है, अब उसने बोला है कि आर एक्टिंग अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन ऑन ए बॉडी कैन कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है वो क्या आपका इक्विलिब्रियम है। ठीक है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, हमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन बतानी है। ठीक है, तो देखिए इक्विलिब्रियम होता क्या है। इक्विलिब्रियम मतलब होता है आपका नो नेट फोर्स। इक्विलिब्रियम को मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, नो नेट फोर्स। नो नेट फोर्स का मतलब होता है कि आपका जो नेट फोर्स होता है इट इज कमिंग आउट टू बी जीरो, यानी कि आपका टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के अंदर समेशन ऑफ टोटल फोर्सेस कितना होना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए, इसका कंक्लूजन है। ठीक है, और टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एफ वाई डायरेक्शन, यानी कि वाई डायरेक्शन के अलोंग भी जो टोटल फोर्स आ रहा है उसका भी आपका समेशन कितना हो जाना है, जीरो हो जाना चाहिए। यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग भी कोई नेट फोर्स नहीं लगना चाहिए, वाई एक्सिस के अलोंग भी कोई नेट फोर्स नहीं लगना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि कोई बॉडी के आपके इक्विलिब्रियम पर है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर तीन फोर्स दिए हुए हैं, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन। ठीक है, तो देखिए इन फोर्सेस को कैसे अरेंज करें कि आपका जो बॉडी हो इक्विलिब्रियम पे आ जाए। ठीक है, इनको हम ऐसे लिख सकते थे। देखिए अगर मैं बोलता कि आपका देखिए 1 न्यूटन का फोर्स भी आपका ऐसे लग रहा है। ठीक है, दिस इज अवर 1 न्यूटन फोर्स, और यहाँ पर क्या लग रहा है आपको, एक 2 न्यूटन का फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, और एक 3 न्यूटन का फोर्स ऐसे इसके अपोजिट लग रहा है। ठीक है, तो मैं बोल सकता था कि देखिए 1 न्यूटन 2 न्यूटन सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो 3 न्यूटन प्लस हो जाएगा, और जो थर्ड वाला फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड है -3 न्यूटन, तो आपका नेट फोर्स यहाँ से क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये कंडीशन आपकी वैलिड हो जाती। लेकिन क्वेश्चन में उसने क्या बोला, क्वेश्चन में उसने बोला है कि 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन दे आर एक्टिंग अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन ऑन ए बॉडी। इन तीनों की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट होनी चाहिए। तो यहाँ केस तो पॉसिबल हो रहा था, लेकिन ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट नहीं है। ठीक है, तीनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। अब कोई और ऑप्शन ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने 1 न्यूटन को इधर से लगा दिया, 2 न्यूटन को इधर से लगा दिया, अब हम इसके कारण देखते हैं। ठीक है, तो देखिए उनके कारण जो भी आपका फोर्स आएगा वो कभी भी क्या कर पाएगा, कैंसिल नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखिए उसके करस्पॉन्डिंग आपका ये प्लेनर वाला केस यहाँ पर वैलिड कर रहा था। ठीक है, दिस जो आपका प्लेनर, सॉरी कोलिनियर वाला केस के यहाँ पर लाई कर रहा था। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन के अलॉन्ग है। ठीक है, पैरेलल या एंटी पैरेलल, इसको हम कोलिनियर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी कोई कंडीशन यहाँ पर आपकी सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शंस में उसने क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अब हम यहाँ से प्रोसीड करते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में उसने बोला है कि 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन आर एक्ट एट राइट राइट एंगल। ठीक है, अगर 2 न्यूटन और 3 न्यूटन क्या करेंगे, राइट एंगल से एक्ट करेंगे। मान लीजिए आपका ये 3 न्यूटन का फोर्स है। ठीक है, और ये आपका 2 न्यूटन का फोर्स है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, देखिए राइट एंगल में होंगे, तो इनका रिजल्टेंट आएगा आपका यहाँ से √13 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, √13 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपका एक इस डायरेक्शन में √13 का फोर्स लगना चाहिए, लेकिन तीसरा फोर्स तो आपका 1 न्यूटन है। ठीक है, तो ये केस तो आपका पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब बी बी ऑप्शन में चलते हैं। बी ऑप्शन में उसने बोला है कि 1 न्यूटन एंड 2 न्यूटन एक्ट एज एक्यूट एंगल। 1 न्यूटन और 2 न्यूटन क्या करने चाहिए, एक्यूट एंगल की तरफ एक्ट करने चाहिए। यानी कि अगर आपका ये 1 न्यूटन है, ठीक है, तो 2 न्यूटन उससे एक्यूट एंगल यानी कि लेस देन 90 डिग्री के एंगल में एक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में क्या पॉसिबल है, ठीक है, इस केस में भी इसका पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, इस केस में भी हम बोलेंगे कि ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, एक्यूट एंगल अगर देखिए, अगर हम इनका रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है, रिजल्टेंट क्या होता है, देखिए इसका ए का स्क्वायर प्लस आपका 2 न्यूटन का स्क्वायर प्लस ऑफ अवर 2 इंटू 1 इंटू 2,
इंटू एक्यूट एंगल यानी कि जीरो मतलब जीरो से लेकर 90 के बीच में और 90 से लेस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या आता है, एंगल क्या होता है आपका, कॉस ऑफ थीटा डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो कॉस ऑफ थीटा डिग्री का अगर एंगल होता है तो ये आपका 0 डिग्री है, ये आपका क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। तो देखिए कॉस जीरो, जीरो पर थीटा की क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, और यहाँ तक आते आते वो वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 जाती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो समेशन होगा, जो इस वैल्यू फोर्सेस, इस सेकंड कंडीशन में जो यहाँ पर आपका रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, वो रिजल्टेंट बना इन दोनों के मैग्नीट्यूड से भी ज्यादा आएगा, ठीक है। इन दोनों के मैग्नीट्यूड से भी ज्यादा आएगा, ठीक है। और जो आपका तीसरा फोर्स बचा है वो क्या बचा आपका 3 न्यूटन, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट आपको मान लीजिए इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस 1 न्यूटन एंड 2 न्यूटन, ठीक है। और अगर आप बोल रहे हैं कि 3 न्यूटन को अगर हम यहाँ पर इस डायरेक्शन में अप्लाई कर लें, ठीक है, इस 3 न्यूटन को अगर हम इस डायरेक्शन में अप्लाई कर लें, तो हम बोल सकते हैं कि देखिए इसका रिजल्टेंट कितना आ रहा है, यहाँ से 1 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, प्लस आपका टू 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 जब 4 हो जाएगा 4, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 से लाई करेगा, और आपका देखिए मतलब ये आपका √5 से लाई करेगा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, 1 आ सकती है। तो 4 + 4 8, 8 और एक 9 और 3, ठीक है। तो ये देखिए आपका √5 से लेकर √3 तक की इसकी वैल्यू लाई करेगी, ठीक है। √5 क्या है इसकी, √5 इसकी मिनिमम वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू आपकी लगभग लगभग होती है आपकी 2.2 से पॉइंट के बीच में होगी, लगभग लगभग 2.2 से 3 के बीच में होगी, ठीक है। ये आपकी मिनिमम वैल्यू है, और 3 की आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो देखिए और 3 क्या है इसकी यहाँ पर, यस 3 के यहाँ पर आपके इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, मैक्सिमम वैल्यू आपकी तब होगी जब थीटा क्या है 0, थीटा इज इक्वल टू 0, तो आपका वही केस हो गया कोलिनियरिटी का, ठीक है। तो ये केस आपका यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो 3 से लेस ही होगी वैल्यू, क्या होगी 3 से लेस, और इसको बैलेंस करने के लिए हमें कितना चाहिए, 3 चाहिए, लेकिन हमारी वैल्यू कितनी आ रही, 3 से लेस, तो ये केस भी आपका बी पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। मैंने इसको कुछ ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन ये आपका क्या होगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, ट्रू नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली इसने बोला कि 1 and 2 न्यूटन एक्ट एट राइट एंगल, अगर ये आपका राइट एंगल में एक्ट करेंगे, ठीक है, तो इस केस में भी आपका ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं होगा, क्यों पॉसिबल नहीं होगा, देखिए 1 और 2 न्यूटन का रिजल्टेंट कितना आएगा आपका, √5 आएगा, ठीक है, √5 आएगा, और √5 और थर्ड एंगल कितना 3 न्यूटन, तो इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आपका इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए कैंसिल करने के लिए, तो इक्वली भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि सी ऑप्शन इज नॉट राइट, और डी ऑप्शन में बोल रहा है उसने कैन नॉट बी पॉसिबल, तो ए ऑप्शन भी राइट नहीं है, बी ऑप्शन भी राइट नहीं, सी भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका डी, डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, देखिए कि आपका जो यहाँ पर ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। लिख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, मैंने यहाँ पर पूरी मैथमेटिक्स से आपको करके बता दिया है, ठीक है। तो जो उसका राइट आंसर होगा वो हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। कोलिनियर कंडीशन में पॉसिबल है, लेकिन कोप्लिनर यानी कि अगर तीनों की डायरेक्शन सेम है, सॉरी डिफरेंट है, तब ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.